हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। ये है गुरुवार के दिन की मॉर्निंग की वीडियो। गुरुवार और शुक्रवार के दिन का मिक्स ये वीडियो है। तो गुरुवार के दिन सुबह सुबह उठ के सबसे पहले 2 दिन से मेरा यही चल रहा है कि नहा धो के पूजा पाठ करके और मैं लग जा रही हूँ जो भी मुझे दिवाली का नाश्ता बनाना है उसमें लग जा रही हूँ। तो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि बुधवार के दिन मैंने काफ़ी सारे नाश्ता बना लिया है। जैसे चकली हुई, शंकरपाली हुई, मीठे वाले, नमकीन वाले, फिर 2 टाइप के चिवड़ा, 4-5 आइटम मैंने कल बना लिया था और 2 आइटम बच गए थे, मतलब लड्डू और गुजिया, करंजी। तो वो मैंने आज का सोच रखा है कि आज ये सब चीज़ें बना लूँगी, तो मैं फ्री हो जाऊँगी। फिर जो भी छोटी-मोटी तैयारी अब रह गई है, तो वो कर लूँगी एक दिन में, फ्राइडे के दिन। और फिर सैटरडे से तो फिर दिवाली ही चालू हो जा रही है। सैटरडे के दिन धनतेरस है, तो इसलिए यहाँ पे सुबह जल्दी उठ के नहा धो के पूजा पाठ पहले कर ली हूँ, क्योंकि पूजा पाठ कर लेने के बाद फिर एक माइंड फ्री हो जाता है। और फिर यहाँ पे लग गई हूँ लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह एक आइटम बना लेती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता पानी भी बनाना होता है हस्बैंड और बेटे के लिए। तो फिर एक काम तो हो जाता है फटाफट। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना रही हूँ, तो वही सब मैंने तैयारी कर ली है और यहाँ पे लड्डू बना के फिर रख दूँगी। ये लड्डू भी मैंने हेल्दी वाला ही बनाया है। इसमें पूरे सीड्स हैं और बादाम काजू है और गोंद है, ये सब चीज़ें डाल के ही बनाया है। और यहाँ पे ना शक्कर का यूज़ किया है, ना गुड़ का यूज़ किया है, डेट्स का यूज़ किया है मिठास के लिए। तो बहुत ही हेल्दी सा और टेस्टी सा नज़र ना मतलब लड्डू बन जाता है। इसे मतलब बना के किसी को देना भी होगा तो थोड़ा-सा हेल्दी हो जाएगा और डेली में हमें भी खाना होगा, क्योंकि अब हमारे यहाँ थोड़ी-थोड़ी अब ठंडी भी पड़ने लगी है। तो इस तरह का लड्डू तो मैं हमेशा ही बना के रखती हूँ, खुद भी खाती हूँ और घर में जो भी मेरे बच्चा और मेरे हस्बैंड हैं उन्हें भी देती हूँ। दिवाली फेस्टिवल के टाइम ऐसा होता है कि एक ना एक काम हमारे दिमाग में चलता रहता है और करना भी होता है। घर में हज़ारों काम हो जाते हैं, आप लोगों के भी घर में इसी तरह से काम होते होंगे। तो यहाँ पे लड्डू बना लेने के बाद फिर हस्बैंड बेटे को उठ गए थे, उन्हें नाश्ता बना के दिया, किचन को अच्छे से क्लीन किया। फिर यहाँ पे आ गई हूँ मैं मेरे बेडरूम में। जो भी मैं यहाँ पे जैसे ये वाले कंटेनर बना रखे हैं, इसमें जो भी दिवाली का डेकोरेशन का सामान होता है, लाइटिंग वाइटिंग होती है, सब चीज़ों को एक साथ ही इस तरह के कंटेनर में रखती हूँ, तो साल भर बड़े अच्छे से इसमें रह जाते हैं, नए के नए बने रहते हैं। नहीं तो अगर वैसे ही रख दूँ तो धूल मिट्टी ज़रूर ही लग जाएगी। इस तरह की चीज़ इतनी महंगी आती है और ऐसा भी नहीं है कि 1 साल ही यूज़ करके हमें फिर वैसे उसे फेंक देना है या नहीं यूज़ करना है। मैं इस तरह से ही थोड़ा-थोड़ा हर साल खरीदने के बाद मेरे पास काफ़ी सारे कलेक्शन हो गए हैं, इसलिए इस बार मैंने कुछ ज़्यादा सामान खरीदा भी नहीं है। इसी में से थोड़ा-सा मिक्स मैच करके सभी चीज़ों को सजा दूँगी, घर को सजाना है। तो यहाँ पे मैंने सोचा पहले इसे निकाल लूँ और निकाल के चेक कर लूँ कि कौन-सी चीज़ है, कैसी है, क्योंकि पिछले साल के मिट्टी के दिए हुए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यूज़ नहीं हुए थे। तो एक बार चेक कर लूँगी, तो उसके बाद अगर मुझे मार्केट जाके लाना होगा सामान, तो उस हिसाब से लिस्ट बना के और फिर लेके आऊँगी। नहीं तो बिना चेक किए अगर चले जाते हैं हम मार्केट में, तो अननेसेसरी जो भी चीज़ हमारे पास है वो भी लेके चले आते हैं। तो और एक तो मुझे भूलने की आदत है, तो मेरे को तो वैसे ही ध्यान में रहता नहीं है। तो एक बार थोड़ा-सा चेक कर लूँगी तो ईज़ी हो जाएगा और लिस्ट बना लूँगी कि क्या चीज़ मुझे अभी लानी है। मेरी हाउस हेल्पर आने तक मैंने दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, तुरई की सब्ज़ी सब कुछ मैंने बना लिया था, क्योंकि काम है तो फिर फटाफट लंच भी बनाना ज़रूरी होता है। और शाम को जैसे मैंने सोच रखा है कि गुजिया बनाना है, तो मैंने सोचा कि खाना सुबह के टाइम ही बना लूँ कि शाम का फिर ज़्यादा टेंशन ना रहे। और उसके बाद बच्चों के आने के लिए टाइम था, तो मैंने सोचा जो भी मेरे कंटेनर सब रह गए थे धोने के लिए, जो छोटे-छोटे कंटेनर मैं यूज़ करती हूँ, तो उसे मैंने वॉश कर दिया और वॉश करके यहाँ पे जो मैंने मेरे किचन में ग्रिल को मैंने बढ़वाया है, एक्सटेंड किया है, वहीं पे उसे ड्राई करने
करने के लिए रख दे रही हूँ, तो शाम तक अच्छे से ये ड्राई भी हो जाएँगे। ग्रिल को बड़ा कराने के बाद काफ़ी ईज़ी हो गया है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं रख देती हूँ, तो बहुत अच्छे से वो ड्राई हो जाते हैं। फिर यहाँ पे आप लोगों से मिल रही हूँ शाम के टाइम। मैं उसके बाद मेरे बच्चे आए, एक ही बैच अभी ले रही हूँ। काफ़ी सारे बच्चे तो छुट्टी पे चले गए हैं और आज लास्ट दिन था। गुरुवार के दिन ही मैंने लास्ट क्लास लिया था, क्योंकि बच्चे अभी से ही उनका मूड नहीं हो रहा है पढ़ाई करने का। दिवाली के उसमें वो भी ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, तो गुरुवार के दिन ही मैंने फिर लास्ट उनका क्लास लिया था। बच्चे एक ही बैच में आके चले गए, 6 बजे तक चले गए थे। उसके बाद मैंने फटाफट तैयारी की थी गुजिया बनाने के लिए, तो गुजिया का जो भी मसाला होता है उसे रेडी कर लिया था। रेडी करने के बाद फिर 7 बज गया था, तो पहले दिया बत्ती कर लिया। हस्बैंड भी उठ गए थे तो उन्हें भी चाय बना के दिया, मैंने भी चाय पिया। उसके बाद यहाँ पे गुजिया बनाने लगी। गुजिया बनाने में मतलब साढ़े 9 10 बज गया था, जो 7 बजे से लगी दिया बत्ती करने के बाद, उसके बाद 9 बज गया था। इसलिए मैंने लंच खाना दिन में ही बना लिया था कि शाम का फिर टेंशन ना रहे। और यहाँ पे गुजिया बनाने में भी टाइम लगता है, क्योंकि अकेले ही मतलब रोटी को बेलना होता है, फिर उसमें भरना होता है साँचे में लेके, फिर फ्राई करना होता है। तो थोड़ा-थोड़ा 15-15 20-20 गुजिया बना के फिर इसी तरह से मतलब एक-एक सेट में थोड़ा-थोड़ा रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए मेरा गुजिया भी बहुत टेस्टी सा बन गया था, और फिर उसे मैं ठंडा होने के बाद कंटेनर में करके रख दे रही हूँ। तो गुरुवार के दिन तक मेरी पूरे नाश्ते रेडी हो गए थे। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शुक्रवार के दिन की सुबह। आजकल ऐसा हो रहा है कि सुबह-सुबह मतलब 4 बजे ही नींद खुल जा रही है, और 4 बजे से फिर नींद आती नहीं है। 4-5 घंटे ही जो नींद आती है। उसके बाद उठ जाती हूँ। मेरी आदत है कि नींद नहीं आती तो मैं बिस्तर पे पड़ी भी नहीं रह सकती हूँ। फिर उठ के लगता है कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा उठ के अपने कामों को कर लूँ। तो सुबह उठ के फिर मैं लग गई, अपना नहाना-धोना किया, पूजा-पाठ किया। उसके बाद यहाँ किचन में जो मेरा कल के दिन मैंने 1 दिन पहले डब्बों को सभी को साफ़ करके रखा था, तो उसे डब्बों को सब सेट किया मैंने, क्योंकि कल इतना लेट हो गया था गुजिया बनाने में कि उसके बाद फिर मतलब लंच-वंच किया, पूरे किचन को अच्छे से साफ़-सुथरा किया, समेटा, और फिर मैं इतना थक गई थी कि कल मुझे फिर ये करने का बिल्कुल दिल नहीं किया। तो मैंने सोच रखा था कि सुबह उठते ही इसे पहले सेट कर लूँगी, उसके बाद फिर और कामों में लगूँगी। तो आज के दिन जैसे अब नाश्ता बनाने से मैं फ्री हो गई हूँ, 2 दिन में मेरे पूरे नाश्ता रेडी हो गया है। तो अब जो भी मेरा लास्ट मिनट का क्लीनिंग या तैयारी रह गई है, वही आज के दिन करूँगी। किचन की बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग मैंने नवरात्रि के टाइम ही किया था, तो मुझे ज़्यादा कुछ किचन में साफ-सफाई करना नहीं था। लेकिन और जो भी चुटुर-पुटुर वाली चीज़ें साफ-सुथरी करनी थी, वो मैं पेंडिंग में रखती हूँ। हर साल का मेरी आदत है कि जब मैं नाश्ता पानी बना लेती हूँ, दिवाली के लिए जो भी मतलब नाश्ता बनाना होता है उसे बना लेती हूँ, उसके बाद ही किचन की क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि फटाफट कामों को करने के चक्कर में जल्दबाजी रहती है, तो चीज़ों पे हाथ-वाथ भी लगते रहते हैं, डब्बों पे यहाँ-वहाँ। तो अगर पहले से क्लीनिंग कर लो तो फिर डबल-डबल काम करना होता है। तो मैं इसी तरह से जब नाश्ता बन जाता है उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत किचन में क्लीनिंग करनी होती है उसे करती हूँ। तो यहाँ पे पूरे ये वाले 2 सेक्शन मेरे रह गए थे, तो उसे अच्छे से सेट किया, और लास्ट में जो भी मेरे मतलब ये सब पूरा फर्नीचर है, माइका है, उसे भी कॉलिन डाल के अच्छे से पोंछ लेती हूँ। ये तो वैसे रेगुलर में ही मेरा ये वाला काम चलता रहता है। रोज़ ही किचन को रात को डीप क्लीनिंग करते समय मैं मतलब प्लेटफ़ॉर्म को साफ़ करते समय यहाँ पे अच्छे से एक हाथ तो मार ही देती हूँ। थोड़े बहुत जो हाथ के धब्बे-वब्बे लग जाते हैं तो वो क्लीन होते रहते हैं। लेकिन कल जैसे मैं थक गई थी तो ये वाला काम भी रह गया था, तो आज अच्छे से अब ये दिवाली के हिसाब से भी क्लीनिंग हो जा रही है। किचन को सेट करने के बाद फिर लग गई मैं नाश्ते के लिए। तो नाश्ते में आज मैंने स्पेशल तैयारी कर रखी थी। कल ही मैंने आलू बॉयल करके रखा था, साबूदाने को भिगो दिया था। यहाँ पे मुझे बनाना था साबूदाने के वड़े। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो उनके बर्थडे के दिन मैंने सोचा कुछ स्पेशल नाश्ता बना दूँ। मतलब उन्हें साबूदाने के वड़े ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा कि उनके लिए साबूदाने के वड़े बना दूँ तो देख के खुश हो जाएँगे। हस्बैंड को भी पसंद है, बेटे को भी पसंद है। तो यहाँ
पे उसकी ही तैयारी कर रही हूँ। तो नाश्ता बनाऊँगी और फटाफट सभी नाश्ता करेंगे, क्योंकि और बहुत सारे काम रह गए हैं। तो मैंने इसलिए सोचा था कि ये सब चीज़ें फटाफट होते जाएँगे तो दूसरे काम भी फिर उसी हिसाब से लाइन में चलते रहेंगे। तो यहाँ पे नाश्ते में मतलब ये साबूदाने के वड़े मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर किया है। बहुत ही टेस्टी सा बन जाता है, मतलब व्रत हो या नॉर्मल दिन में भी इसे मतलब बना के खाने पे अच्छा लगता है। हमारे यहाँ तो साबूदाने की खिचड़ी हुई या साबूदाने के वड़े हुए, सभी बहुत अच्छे से खाते हैं। और हफ्ते में मतलब एक दिन साबूदाने की खिचड़ी भी ज़रूर ही बनती है और एक दिन साबूदाने के वड़े भी ज़रूर बनते हैं। और इस पेस्ट को तो मैं ज़्यादा ही बना के रखती हूँ, क्योंकि एक दिन बनाने से मेरे घर में किसी का मन भरता नहीं है। तो 2-3 दिन तो ज़रूर ही खाने के बाद ही मन भरता है। तो इसी तरह से थोड़ा ज़्यादा ही बना के और इसे स्टोर करके फ्रिज में अगर रख दो, तो जब भी आपको फ्राई करना हो तो टिक्की बना के उसे फ्राई करके आप खा सकते हैं। और ये वाला नाश्ता बना दे रही हूँ तो इतना पेट भर के सब खा लेंगे कि फिर लंच तो करना मतलब मुश्किल ही है। तो लंच में जैसे कल का थोड़ा सा दाल चावल और सब्जी भी फ्रिज में पड़ी है, अगर खाना होगा तो फिर वो गरम करके दे दूँगी। वैसे तो वो खाएँगे नहीं, इसी को इतना खाएँगे कि खाना तो खाते नहीं है फिर बेटा और हस्बैंड। मैं ही थोड़ा बहुत दाल चावल और सब्जी गरम करके खाऊँगी। और शाम को तो जैसे बर्थडे है हस्बैंड का, तो डिनर के लिए हम बाहर ही जाएँगे। तो खाने का आज इतना टेंशन नहीं है, इसलिए जो लास्ट मिनट मेरी तैयारी होती है, थोड़ा बहुत काम रह गया है तो उसे मैं आज फटाफट सभी को निपटाऊँगी। अब यहाँ पे आ गई हूँ मेरे मेन एंट्रेंस पे, मेन दरवाजे पे। थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग करनी होती है, लास्ट मिनट की क्लीनिंग जो मेरी रहती है, उसे मैं कर लेती हूँ। वैसे ये सब काम तो रेगुलर में ही चलते रहते हैं, लेकिन लास्ट मिनट में जैसे दिवाली के टाइम ऐसा होता है कि ये चीज़ छूट गई है, वो चीज़ छूट गई है। मेरे साथ तो मोस्टली ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे दरवाजे को अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, पोंछ ले रही हूँ। पोंछती तो वैसे हफ्ते में 1 दिन ज़रूर ही हूँ, क्योंकि दरवाज़ा अपना जो मेन एंट्रेंस होता है उसे कभी भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल वहाँ पे झाले, धूल-मिट्टी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता हमारे घर में वहीं से प्रवेश करती हैं। तो हमेशा हमारे मेन एंट्रेंस को, हमारे मेन दरवाजे को साफ-सुथरा और मतलब सजा के ही रखना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कुछ बहुत ज़्यादा गंदगी है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे डस्टिंग कर ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे बेडरूम में आ गई हूँ। बेडरूम में भी सेम उसी तरह से पूरा अंदर-अंदर से जो भी यहाँ पे ऊपर के मेरा शेल्फ़ है या मेरे वार्डरोब है, सभी को मैंने थोड़ा-थोड़ा करके क्लीनिंग अंदर की तरफ से कर ली है। लेकिन ऊपर की तरफ जैसे ये माइका है, तो इसे जैसे ये 2-4 दिन भी नहीं पोंछो तो इसमें धूल-मिट्टी आके लगी जाती है। और हमारे आजू-बाजू में इतना सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि धूल-मिट्टी तो बहुत ज़्यादा ही आती है। सुबह डस्टिंग करो तो शाम तक धूल-मिट्टी का एहसास होने लगता है, फर्नीचर पे दिखने लगता है। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ों को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। माइका है तो इसे जैसे एक हाथ पोंछ लो तो बहुत अच्छे से चमकने लगता है। और ये सब चीज़ें मतलब लास्ट में ही, मैं धनतेरस के 1 दिन पहले, कितना भी मतलब मेरा घर साफ़-सुथरा रहे, लेकिन मैं हर साल का मेरा ये नियम है कि मैं इसे इसी तरह से 1 दिन पहले बहुत अच्छे से फिर से साफ़ कर लेती हूँ। तो दिमाग से एक जैसे चीज़, दिमाग फ्री हो जाता है कि मैंने फिर से थोड़ी-सी क्लीनिंग कर ली है। जैसे सफाई का ओसीडी होता है ना, वो वाले जिसको प्रॉब्लम होते होंगे, तो वो मेरी बातों से ज़रूर रिलेट कर पाएँगे। और इस तरह के फर्नीचर को साफ़ करने के लिए मैं कोई कॉलीन का यूज़ नहीं करती हूँ। यहाँ पे स्प्रे बॉटल में जो हमारा फैब्रिक कंडीशनर होता है, उसे ही डाल के, पूरे स्प्रे बॉटल में पानी डाल के मिक्स करके उसी से पोंछती हूँ। तो देखिए बहुत अच्छे से फर्नीचर चमकते जाता है। हल्के हाथ से ही पोंछने पे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों बेडरूम के डोर भी रह गए थे, इसे पोंछा ही नहीं था काफ़ी दिन से, तो इसे भी क्लीन कर लूँगी। मतलब नवरात्रि के टाइम ही साफ़ किया था, उसके बाद साफ़ करना रह गया था, तो इसे भी साफ़ कर लूँगी। और जो लास्ट मिनट में चुटुर-पुटुर चीज़ें रह गई हैं, तो उसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। सुबह अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे बहुत सारे काम मतलब सिमट जाते हैं। अगर लेट उठो तो काम सब पेंडिंग में रह जाते हैं। तो इसी तरह से सुबह जल्दी उठने के बाद मेरे बहुत सारे काम मतलब सभी कुछ साफ़ सफाई मेरा हो गया है। उसके बाद 11 सवा 11 बजे हाउस हेल्पर मेरी आ गई थी, तो उसने बहुत अच्छे से झाड़ू पोछा कर दिया है। थोड़ी बहुत जो यहाँ वहाँ चीज़ों को हटा के उससे क्लीन कराना था, वो भी मैंने करा लिया। उसके बाद अब यहाँ पे लग गई हूँ। पूरे मतलब जो भी मैंने
बेडरूम में कर्टन्स ले रखे थे नए वाले, तो उसे अच्छे से सेट कर दे रही हूँ, बेडशीट को बिछा दे रही हूँ, क्योंकि अब कल से ही त्योहार है, तो आज से ही घर को सजाना शुरू कर देती हूँ मैं। तो जो भी नए कर्टन हुए, पिलो कवर हुए या बेडशीट हुए, ये सब लगा दूँगी। तो पहले बड़े वाले बेडरूम में, हमारे बेडरूम में पूरे कर्टन को चेंज कर रही हूँ, बेडशीट यहाँ पे बिछा दे रही हूँ। इस तरह से बेडशीट और व कर्टन ही चेंज करने के बाद आपको भी मतलब फ़ील होता होगा कि घर में एक फ्रेशनेस हो जाती है, घर नया जैसा लगने लगता है, कमरा नया जैसा लगने लगता है। तो मुझे तो इतना ही करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला रूम मेरा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब यहाँ पे आ गई हूँ मेरे हस्बैंड के बेडरूम में, तो यहाँ पे भी कर्टन को चेंज कर दे रही हूँ, उसी के साथ बेडशीट को भी चेंज करूँगी। तो यहाँ पे जैसे उस बेडरूम में ग्रीन वाला मैचिंग का मैंने सेट कर रखा था, तो ग्रीन कलर का पूरा बेडशीट हुआ, कर्टन हुआ लगाया है, और यहाँ पे ब्लू कलर का मैंने सभी चीज़ें सेट कर दिया है। तो ये वाले बेडशीट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो काफ़ी सुंदर सा है, देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से दोनों रूम मेरे बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। दोनों बेडरूम को अच्छे से सेट कर लेने के बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ मेरे हॉल में। हॉल के भी कर्टन मुझे चेंज करने थे, नए वाले लगाने थे। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मेरी शॉपिंग शेयर की थी, तो मैंने दिखाया था कि ये सब चीज़ें ही मैंने ले रखी थी। मुझे मेन ना इस तरह से कर्टन हुए, पिलो कवर हुए, बेडशीट हुए, यही चेंज करने के बाद मुझे मेरा घर नया और फ्रेश लगने लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा ये सब चीज़ों को ही चेंज करती रहूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने कर्टन्स लगा दिए हैं। कैसे लग रहे हैं कर्टन आप लोग ज़रूर बताना। ये वाला मतलब कर्टन मैंने अभी नए लिए हैं, और पीले कलर के कर्टन, येलो कलर के कर्टन फर्स्ट टाइम मैं लगा रही हूँ, तो काफ़ी सुंदर सा लग रहा है। तो यहाँ पे भी लगा दिया विंडो के पास, और यहाँ पे जो मेरा मतलब पैसेज में एंट्रेंस पे जाने के वाला जो एरिया है, वहाँ पे भी मैंने 2 कर्टन लगा दिए हैं। दिवाली के हिसाब से जो डेकोरेशन करना है उसे अभी मैं थोड़ा-सा रेस्ट करके शुरू करूँगी। लेकिन ये वाली जो भी चीज़ें थी, पिलो कवर, कर्टन, बेडशीट, तो इसे मैं लगा दे रही हूँ, क्योंकि साफ-सफाई कर लिया है और कल से ही त्योहार है, तो फिर कल टाइम नहीं मिलेगा। लास्ट मोमेंट पे ये सब चीज़ें हम अगर पेंडिंग में रख देते हैं, तो मतलब बहुत सारा काम का बर्डन हो जाता है और चीज़ें पेंडिंग में ही रह जाती हैं, और जल्दबाजी में, घाई में हमें करना पड़ता है। अब कल से तो जैसे पूजा-पाठ और ये सब चीज़ों में मैं ज़्यादा फिर ध्यान देती हूँ, और ये सब काम जो घर को सजाना ये सब होता है, मैं पहले ही 1 दिन पहले ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने ये वाले पिलो कवर लिए थे, इसे भी मैंने सेट कर दिया है। तो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसमें मल्टी कलर के जो इस तरह से थ्रेड वर्क किया गया है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे रनर लिया था मैंने इस तरह से, मतलब पीले कलर की ही मैचिंग का येलो कलर का, तो यहाँ पे सोचा इसे लगा दूँ, लेकिन ये काफ़ी मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा था, और वो उसके जो उभरे-उभरे पोर्शन है, वो जैसे अब सेंटर टेबल पे कुछ रखूँगी तो फिर वो ज़्यादा मतलब उस पे रखने को जमेगा नहीं। तो इसलिए ये वाले रनर मैंने काफ़ी दिन पहले ही बनाए हैं, काफ़ी सारे रनर मैंने बना रखे हैं। तो उसे ही यहाँ पे जैसे रेड कलर का पिलो में भी मैचिंग है, कर्टन में भी है, तो उसे यहाँ पे सेट कर दे रही हूँ। और ये वाला रनर जो मैंने मंगाया था, इसे यहाँ पे डेक के ऊपर सेट कर दे रही हूँ। तो देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से मेरा घर ऑलमोस्ट सज ही गया है। अब जब दिवाली का डेकोरेशन है, लाइटिंग हुई, लड़ियाँ-वड़ियाँ हुई, तो थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद उसको सजाना शुरू करूँगी। सो फ्रेंड, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।